हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर हमें किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो उस स्टॉक को हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हम दो टाइप्स की प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में मैंने अलग से ही चार्ट एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। वहाँ जाके आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में फुल डिटेल जान सकते हो। ओके, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो कैसे की जाती है। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें इन्वेस्टर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ करता है। ओके, ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करता है और इसमें थ्री टाइप्स की मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट है बैलेंस शीट स्टेटमेंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज के इस सेशन में हम बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इसके थियोरेटिकल पॉइंट्स के बारे में, ओके, और सेकंड पार्ट में इसको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम बैलेंस शीट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जिसकी मदद से हम बैलेंस शीट को और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सके। ओके, तो उसमें से फर्स्ट की पॉइंट है कि बैलेंस शीट क्या होता है, सेकंड है बैलेंस शीट कैसे काम करता है, बैलेंस शीट के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें करंट और नॉन करंट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, बैलेंस शीट को एनालिसिस कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट की लिमिटेशंस क्या है, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि चार्ट और रेशियो के जरिए बैलेंस शीट कैसे समझा जाता है। ओके, और हम सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे ओपन करते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, और थर्ड प्रैक्टिकली बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है। ओके, उसको हम एक एग्जांपल लेके समझने वाले हैं। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट में हम वन बाय वन की पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि बैलेंस शीट क्या है। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का एक इमेज शो किया है। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे जिससे बैलेंस शीट क्या है वो समझने में आसानी हो। तो देखिए, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस के एसेट मतलब कि रिसोर्सेज, लाइबिलिटी मतलब कि डेब्ट, इक्विटी मतलब कि ऑनरशिप को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हमें रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यहाँ पे हम समझेंगे कि उसका पर्पस क्या है। तो देखिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए ये एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। सेकंड, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हमें दिखाता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी स्टेबल है, वो यहाँ पे हमें डेटा शो करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए, लोन लेने के लिए इसका यूज होता है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इसका यूज होता है। मतलब कि हम जैसे रिटेलर्स अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। थर्ड है टैक्स कंप्लाइंस और ऑडिटिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड है बैलेंस शीट कैसे काम करती है। तो देखिए, बैलेंस शीट का मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन शो किया है जो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे एसेट क्या होता है, कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसे क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। लाइबिलिटी किसे कहते हैं, कंपनी के पास जो भी ऑब्लिगेशंस है मतलब कि जो भी लोन से ड्यूस है उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। और थर्ड है इक्विटी, कंपनी के ऑनर के पास कितना शेयर है उसको इक्विटी कहते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन हमें क्या इंश्योर करता है, तो ये इक्वेशन हमें इंश्योर करता है कि कंपनी की रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। देखिए, अगर कंपनी के पास 1 करोड़ के एसेट है, अगर उसमें से 60 लाख की लोन है तो उसमें से जो बाकी रहे 40 लाख है वो क्या है, वो इक्विटी के रूप में ऑनर के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, थर्ड है बैलेंस शीट के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे एसेट के बारे में। तो यहाँ पे एसेट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है करंट एसेट, सेकंड होता है नॉन करंट एसेट। तो उसमें से करंट एसेट क्या होता है, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको करंट एसेट कहते हैं। और नॉन करंट एसेट क्या होता है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड है लाइबिलिटी मतलब कि डेब्ट क्या होता है।
तो देखिए लाइबिलिटी यहाँ पे दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है करंट लाइबिलिटी, सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटी। जो भी शॉर्ट टर्म डेप्थ होती है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और जो भी लॉन्ग टर्म डेप्थ होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ओके। थर्ड है इक्विटी, मतलब कि ओनरशिप, शेयर होल्डर्स के शेयर, उसको इक्विटी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ की पॉइंट है करंट एंड नॉन करंट क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे एसेट को समझेंगे कि एसेट में करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होता है। तो देखिए वो एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको करंट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंटरी हो गई। ओके। सेकंड है नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक साल के बाद भी यूज होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, वो एक साल के बाद भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेकंड है लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट करंट लाइबिलिटी को समझेंगे। तो देखिए वो डेप्ट जो एक साल के अंदर हमें पे करनी है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट पेएबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गई। ओके। सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमें एक साल के बाद पे करनी है उसे क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स पेएबल हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ है इक्विटी का क्या रोल होता है बैलेंस शीट में। इक्विटी दिखाता है कि कंपनी का ओनरशिप पोर्शन कितना है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी शो किया है। देखिए इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके। कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, मतलब कि इक्विटी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है कॉमन स्टॉक्स, ऑनर के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कॉमन स्टॉक कहते हैं। ओके। सेकंड होता है रिटेन अर्निंग, बिजनेस के प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और उसको री इन्वेस्ट किया गया है उसको क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। थर्ड है रिजर्व्स, बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, इमरजेंसी के लिए रखी गई जो भी फंड है उसको क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सिक्स्थ है बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट के एनालिसिस के लिए 3 टाइप्स के एनालिसिस मैंने यहाँ पे डिवाइड किए, जिसमें से यहाँ पे हम कुछ की रेशियोज को एनालिसिस करके बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी एनालिसिस, सेकंड है लिवरेज एनालिसिस, थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो लिक्विडिटी एनालिसिस किस रेशियो के आधार पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है करंट रेशियो। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी शो किया है जो है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ये हमें क्या शो करता है, अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है। ओके। सेकंड है क्विक रेशियो। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी शो किया है। देखिए ब्रैकेट में करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये क्या शो करता है, जो जल्दी लिक्विडेट होने वाली एसेट होती है उसको क्या कहते हैं, क्विक रेशियो कहते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी कैसे क्विक, मतलब कि इमरजेंसी में अपने एसेट को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। लिवरेज एनालिसिस। तो लिवरेज एनालिसिस क्या होता है, मतलब कि कंपनी पे कितना डेप्ट है वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो पता लगाना जरूरी है। तो उसका फॉर्मूला है टोटल डेप्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस ज्यादा लोन पे और डिपेंडेंट में चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वो कैसे किया जाता है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी से हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। उसका इक्वेशन है नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। तो इक्विटी के बेसिस पे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। 7 है बैलेंस शीट की लिमिटेशंस क्या है। तो बैलेंस शीट हमें सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा शो करता है। वो यहाँ पे करंट डेटा, मतलब ये लाइव मार्केट या करंट मार्केट के डेटा को हमें यहाँ पे शो नहीं करता है। ओके। सेकंड उसकी लिमिटेशन है कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करता है, मतलब कि ब्रांड वैल्यू हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई और गुडविल जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर नहीं करता है। ओके। थर्ड इसकी लिमिटेशन है कि स्टैटिक नेचर को यहाँ पे शो करता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक डेट के डेटा को यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है। वो यहाँ पे हमें रियल टाइम चेंजेस को यहाँ पे नहीं शो करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चार्ट और रेशियो के जरिए बैलेंस शीट को कैसे समझा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज शो किया है जिसमें मैंने यहाँ पे बताया है कि ये पाई चार्ट है और ये एक बार चार्ट है। ऐसे ही बैलेंस शीट के डेटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके यहाँ पे हम उसको समझ सकते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है और बैलेंस शीट को हम कम टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके,
तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कशन किया कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। उसमें हमने बैलेंस शीट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। ओके, तो आज के इस पार्ट 1 में हमने उसको थियोरेटिकल समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।